इंडिया का न्यूज चैनल के बारे में बता रहे हैं कि जैसे अगर कोई सिपाही अगर यदि शहीद अगर हो जाता है ना, तो उसके बारे में खबर नहीं देगा, लेकिन हाँ वही कोई नेता पाद दे, फटाक से जूम कर देगा। साइंटिस्टों का औकात क्या है बता दूं भाई। एक भूकंप आने से पहले तो तुम लोग बता नहीं पाते हो, फ्लड आने से पहले तो तुम लोग बता नहीं पाते हो, और बड़ा यहाँ पे आए अर्थ का खत्म होने से पहले बता देने वाला। थोड़ा सा पढ़ लो, क्या जो पढ़ाई कर रहे हो यार इतना दिन से, तो समझे में नहीं आ रहा है, अभी तक टाइप 1 सिविलाइजेशन में पहुंच नहीं पाए। स्वागत है आप सभी का शुभम भारतीय चैनल में। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, देशद्रोहियों को नहीं सहूंगा। फाइनली जिस दिन का हम लोगों को इंतजार था वो दिन बस आने वाला ही है, और तारीख है 12 जुलाई 2038। मात्र 14 सालों का टाइम बचा हुआ है ये डेट आने के लिए, और उसके बाद सब कुछ खत्म। नासा ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस किया हुआ है कि एक प्लैनेट साइज का एस्टेरॉइड जो है वो अर्थ से टकराने वाला है 2038 में। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि एस्टेरॉइड क्या होता है, मीटियोरॉइड क्या होता है, और कॉमेट क्या होता है। तो इससे पहले कि ये धरती खत्म हो, आइए जानते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। कॉमेट जो कि एक रॉकी ऑब्जेक्ट होता है, एक बड़े से चट्टान के जैसा हो सकता है, लेकिन वो आइस का बना हुआ होता है और उसके ऊपर डस्ट का काफी पार्टिकल्स हो सकता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि धूल से भरा हुआ एक बर्फ का टुकड़ा। मीटियोरॉइड ये भी एक चट्टान के तरह होता है और सन के इधर पे रिवॉल्यूशन करता रहता है, और जब वो अर्थ के सरफेस में एंटर करता है तब उसे मीटियोर कहते हैं। ये साइज में ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक चट्टान जितना बड़ा तो होता ही है। और अब आते हैं एस्टेरॉइड में। तो गाइज एस्टेरॉइड इन सब से सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ये पूरा का पूरा एक पत्थर का चट्टान ही होता है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा पहाड़ के जैसा होता है ये, जो कि सन को ऑर्बिट करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला है कि इसका साइज कोई छोटा मोटा साइज नहीं होता, ये 500 किलोमीटर तक चौड़ा लंबा हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो अर्थ है इसको खत्म करने के लिए मात्र 3 किलोमीटर का अगर डायमीटर का कोई भी अगर एस्टेरॉइड धरती से टकराता है, तो मात्र इतना में ही ये धरती का नामो निशान मिटा देगा। ये सब बात सुनकर आप लोगों को शायद डायनासोर का एक्सटिंक्शन याद आने लगा होगा, क्योंकि डायनासोर भी जब एक्सटिंक्ट हुए थे तो वो भी उसके पीछे भी एक कारण था एस्टेरॉइड का, और वो जो एस्टेरॉइड था वो मात्र बताया जाता है कि 10 से 15 किलोमीटर लंबा और चौड़ा था। और ये सब कुछ हुआ था 66 मिलियन ईयर अगो। तो आप सोच सकते हैं कि 66 मिलियन ईयर बाद अब तक हो चुका है, और फिर दोबारा से ऐसा और कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई अब इस एस्टेरॉइड को तो गिरना बनता है। और इस बार जो एस्टेरॉइड गिरने वाला है, मीडिया ने बताया कि वो एक प्लैनेट साइज हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं हो सकता है कि वो अर्थ जितना बड़ा हो, या फिर वीनस के जितना बड़ा, या फिर मार्स के जितना बड़ा, बट होगा तो काफी बड़ा। और मतलब आप एक बात सोच लीजिए कि जब एक 10 से 15 किलोमीटर का डायमीटर का अगर यदि एक एस्टेरॉइड जब अर्थ पे टकराता है तो एक प्रजाति का नामो निशान मिटा देता है। और अगर यदि इस बार प्लैनेट साइज का अगर एस्टेरॉइड धरती से टकराएगा तो कोई स्पेसी को खत्म करना ये तो बहुत मामूली सी बात है, पूरा का पूरा पृथ्वी ही खत्म हो जाएगा। चलिए जो भी होगा बढ़िया होगा, कम से कम इस धरती में से घिनौनी पॉलिटिक्स का तो खात्मा हो जाएगा, और बेचारी अर्थ को भी काफी आराम मिलेगा। आखिर हम इंसान मिल करके इसको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो भाई अर्थ का खत्म हो जाना ही बेहतर है। और अर्थ के अलावा हम लोगों ने अभी तक ऐसा कोई प्लेनेट खोजा भी नहीं है कि वहां पे जाकर इंसान रह सके। भाई अंधाधुंध कहाँ पे चल जाओगे, कितना बड़ा स्पेसशिप बनाओगे, कितने लोगों को लोगे, और अगर यदि लो भी लोगे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि स्पेस में कितने दिन तक जिंदा रहोगे। और हम इंसान को भी देख लीजिए कि कितने ज्यादा बेवकूफ है कि जब पता है कि पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं है जहां पे एक ट्री है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे बची कुची ट्रीज को काट देते हैं। जब जानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे रेयर चीज ट्री है, ये जानने के बावजूद भी हम लोग धरती में मौजूद सारे ट्रीज को काट दे रहे हैं। और जो चीज यहाँ पे भरपूर मात्रा में और यूनिवर्स में भरपूर मात्रा पे है, उसका हम लोग मुंह बोला कीमत लगाते हैं। इंसानों को हजारों ऐसे प्लैनेट्स मिल जाएंगे जिसमें कि डायमंड पूरा भरा पड़ा हुआ है, लेकिन आप लोग सोचिए एक भी ऐसा प्लैनेट नहीं मिला है जिसमें एक भी ट्री हो। लेकिन फिर भी जब हम लोग इतना एक्सपेंसिव चीज को अगर यदि काटते हैं, तो फिर अर्थ भी सोचती होगी कि भाई उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है। लेकिन गाइज अगर मुद्दे पे आऊं तो अर्थ का खत्म होने का बात इससे पहले भी काफी सारे साइंटिस्ट कर चुके हैं,
और 2012 में तो मानिए कि अर्थ खत्म होने ही वाला था, इसके लिए तो एक पिक्चर भी निकल गई, बट फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है। साइंटिस्ट लोग बहुत सारे दावे करते हैं, लेकिन साइंटिस्टों का औकात क्या है बता दूं भाई। एक भूकंप आने से पहले तो तुम लोग बता नहीं पाते हो, फ्लड आने से पहले तो तुम लोग बता नहीं पाते हो, और बड़ा यहाँ पे आए अर्थ का खत्म होने से पहले बता देने वाले। अरे भाई थोड़ा सा पढ़ लो, क्या जो पढ़ाई कर रहे हो यार इतना दिन से, तो समझे में नहीं आ रहा है। अभी तक टाइप 1 सिविलाइजेशन में पहुंच नहीं पाए और बड़ा यहाँ पे आ रहे हो और बार बार दावे ठोक रहे हो कि अर्थ खत्म हो जाएगा। और ये सब साइंटिस्ट लोग को जितना बोलना है बोलने दीजिए, हम बता दे रहे हैं कि ये पृथ्वी खत्म होने वाला नहीं है। कल ये नासा वालों का नींद खुलता है और बोलते हैं कि ऐसा उन्होंने कभी बोला ही नहीं है, ये सब हाइपोथेटिकल बात है, और सारा का सारा इल्जाम मीडिया वालों पे डाल दिया है। लेकिन उनका भी ये बात लगभग लगभग सही लगता है, क्योंकि भाई दुनिया का जितना भी मीडिया है ना, सब मीडिया एक नंबर का क्या है आप लोग जानते होंगे, मिर्च मसाला लगाने में सभी को आगे हैं, क्योंकि जब तक कुछ झूठ नहीं बोलेंगे तब तक उनका जो है बिजनेस चलने वाला नहीं है। अब चाहे वो बीबीसी हो, चाहे अल जजीरा हो, या फिर इंडिया का कोई भी न्यूज चैनल हो। और भाई इंडिया का न्यूज चैनल का तो बात ही छोड़ दीजिए भाई, पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ बात ही नहीं करेंगे। इंडिया का न्यूज चैनल के बारे में बता रहे हैं कि जैसे अगर कोई सिपाही अगर यदि शहीद अगर हो जाता है ना, तो उसके बारे में खबर नहीं देगा, लेकिन हाँ वही कोई नेता पाद दे, फटाक से जूम कर देगा ऐसे करके कि भाई देखो गैस छोड़ा है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये सब जो मीडिया उडिया है, इन सब का बात में मत रहिएगा। ये सब जितना भी अफवाह होता है सबसे ज्यादा मीडिया ही फैलाता है। कोई धरती खत्म उतम नहीं होने वाला, ये सब बकवास वाली बात है। और साइंटिस्ट लोग का इतना अभी औकात नहीं हुआ है कि धरती का खत्म होने से पहले धरती का खत्म होने का तारीख बता दे। और एक चीज जान लीजिए कि अर्थ को जब खत्म होना होगा ना, तो वो अपने आप हो जाएगा, और इसे खत्म करने वाले खुद इंसान ही होंगे। कोई बाहरी ताकत, कोई माइका लाल इस अर्थ को बाहर से आके खत्म नहीं कर सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देश की किसी अन्य समस्या को लेकर।